हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीव विज्ञान से संबंधित सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आपकी आने वाली एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है। तो वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वह जीव विज्ञान कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो आप इस प्रश्न को याद रखेंगे कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूलों के संवर्धन के अध्ययन फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो दोस्तों, प्रश्न में पूछा है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झाड़ियों के अध्ययन से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हार्टिकल्चर कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हार्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन होता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है,
यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? पौधों को नाम देने वाला विज्ञान वर्गीकी कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पराग कणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पेलिनोलॉजी पराग कणों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है? संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी। अगला प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन ओलोरीकल्चर कहलाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक वलय का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला प्रश्न है, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन शारीरिकी कहलाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, लैम्बल ने, टेमिन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।